आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। कई सारे मनुष्य, कई सारे व्यक्ति के अंदर अभी भी ये प्रश्न रह जाती है कि मनुष्य को मांस खाना चाहिए या नहीं। कई सारे ज्ञानी, पंडित, महंत, आचार्य लोग के कहने के बावजूद भी लोग मानने के लिए नहीं तैयार हैं कि हमारे सनातन धर्म में मांस खाना बिल्कुल वर्जित माना गया है, यानी निषेध है। यानी मांस, मछली इत्यादि खाना हमारे सनातन धर्म में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इस बात को कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं आप सभी को आज जो जानकारी बताने वाला हूँ उसे बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हो सके इसे सुनने के बाद आपके मन में भी मांस खाने की इच्छा खत्म हो जाए। माता रानी ऐसा चमत्कार करें कि आप भी मांसाहार छोड़ के शाकाहारी बने और देवी देवताओं को अपना समय दें, उनकी ध्यान साधना कर सकें। हमारे हिंदू धर्म में मांस खाना पाप माना गया है। किसी भी वेद या पुराण में यह नहीं लिखा है कि मांस खाना सही है या मांस खाना चाहिए। हमारे वेदों और पुराणों में किसी को मारना या उसका मांस खाना घोर पाप बताया गया है। यानी नॉर्मल पाप नहीं, घोर पाप, जिसे महापापी भी कहा जा सकता है। आप चाहे तो इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं, वेद पुराण का अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें कहीं भी आपको ये नहीं मिल सकता हिंदू धर्म में कोई भी मांसाहार का सेवन करे या मांस मछली खाने की आज्ञा दी गई हो, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को एक कथा सुनाते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति मांस खाता है या शराब का सेवन करता है, उसकी भक्ति या पूजा को कोई भी देवता स्वीकार नहीं करते, ना ही ऐसे व्यक्ति की कोई देवता मदद करते हैं। इसीलिए मनुष्य को सात्विक भोजन करना चाहिए ताकि उन अपने जीवन काल में और मृत्यु के बाद भी ईश्वर की शरण मिल सके। ये बात भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को बता रहे हैं। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वाद के लिए दूसरे जानवरों को मारता है, उसके मरने के बाद कई जन्मों तक उसी जानवर की योनि में भटकना पड़ता है और वह भी उसी तरह मारा जाता है जैसे उसने भोजन के लिए किसी जानवर को मारा था या मरवाया था। इसीलिए अगर भगवान की पूजा अर्चना या भक्ति में विश्वास आप रखते हैं तो मांसाहार का सेवन करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। वैसे ही मांसाहार को वैज्ञानिक दृष्टि से उचित नहीं माना जाता है। इससे इंसान कई बीमारी से ग्रस्त भी हो सकता है। भले ही डॉक्टर लोग आपको इसके बारे में सलाह देते हों कि इसमें प्रोटीन है, इसमें विटामिन है, इसमें कैल्शियम है, लेकिन मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि जब डॉक्टर के घर में भी बीमारी जब उमड़ पड़ती है और जब ईश्वर की प्रकोप का शिकार वो हो जाते हैं, तो उन्हें भी ईश्वर के शरण के अलावा उन्हें दूसरा कोई भी डॉक्टर बचा नहीं सकता। और आप चाहें तो इसके बारे में जानकारी आप किसी से ले लीजिएगा। जब डॉक्टर के घर में कोई बीमार हो जाता है तो ईश्वर के अलावा वो किन्हीं और का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि वो स्वयं डॉक्टर हैं और जब उसकी बुद्धि फेल हो जाती है तो ईश्वर ही और परमात्मा ही उन्हें केवल दिखाई देते हैं। तो अंत में परमात्मा के ही शरण हमें जाना है। तो इसी के लिए जो नियम बताए गए हैं उसी के हिसाब से हमें रहना उचित है। हम लोग की पृथ्वी में इतने अच्छे अच्छे फल हैं, सब्जियां हैं, शाकाहारी सब्जियां पाई जाती हैं और कई तरह के मेवे, मिष्ठान इत्यादि है ही हैं। तो आप जानबूझकर मांसाहार का सेवन ना करें, इससे बचें। मांस खाने के बारे में महाभारत में क्या बात बतलाई गई है, इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो व्यक्ति दूसरे का मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है, उससे अधिक घृणा और क्रूर व्यक्ति संसार में कोई नहीं है। उसके जैसा महापापी कोई संसार में नहीं है, उसके इतना दुष्ट व्यक्ति कोई संसार में नहीं है। मांसाहार पाप ही नहीं, महापाप है। किसी भी प्राणी के शरीर, मन और आत्मा को किसी भी रूप से अगर आघात आप पहुंचाते हैं और उसे पीड़ित करते हैं तो वो पाप के ही श्रेणी में आता है। मांसाहार का परिणाम वो होता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। गरुड़ पुराण में इसके बारे में पूरी बात विस्तार से बताई गई है कि आपको इसका क्या क्या प्रकार का दंड आपको मिल सकता है। इसी के लिए आप ऊपर वाले से डरें और जीव जंतु से प्रेम करें, ना कि उसे मारकर खाएं। आप खुद कल्पना करिए कि पैर में चुभे एक कांटे का दर्द भी कितना अधिक होता है, तो किसी भी प्राणी की गर्दन पर छुरा चलाने से उसे कितना भयंकर दर्द होता होगा। आप अपने जरा सी स्वाद के लिए उस जीव को मौत के घाट उतरवा देते हैं और अपना आचरण भूलकर
पाप के श्रेणी में चले जाते हैं। तो आप ऐसा काम क्यों करते हैं? जब मनुष्य किसी को जीवन दे नहीं सकता तो किसी का जीवन लेने का उसे क्या अधिकार है? आप मुझे स्वयं बताइए। कमेंट में इसका उत्तर आप मुझे जरूर दीजिएगा। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।